करेंगे इस वक्त खबरें फटाफट की। कुलभूषण जाधव केस में डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर पाक हाई कोर्ट में सुनवाई आज 9 बजे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मैक्सिको में हमलावर ने लोगों पर बरसाई गोलियां, 8 की मौत, 14 घायल। कर्नाटक सरकार ने अनलॉक 4 में पब और रेस्टोरेंट में शराब परोसने की इजाजत दी। त्रिपुरा के सीएम ने अगरतला के जीबी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। एससीओ के विदेश मंत्रियों की 10 सितंबर को बैठक, एएस शंकर हो सकते हैं शामिल। यूपी के हरदोई में साधु और उसके बेटे और साध्वी के ट्रिपल मर्डर केस में 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फायरिंग से लोगों को बचाने के लिए पूंछ जिले में बने बंकर। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 17,433 नए पॉजिटिव केस, 282 मरीजों की मौत। अंडमान निकोबार में कोरोना के 26 नए पॉजिटिव केस, कुल आंकड़ा 3,186 तक पहुंचा। झारखंड में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,027 केस, कुल आंकड़ा 44,862 तक पहुंचा। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैकर ने बिटकॉइन की मांग की। चीन का डबल फेस, लद्दाख में गुस्ताखी के बाद संयुक्त राष्ट्र में कहा हम उकसाते नहीं। कफील खान ने सुनाई आबीती, कहा मथुरा जेल में मेंटल टॉर्चर हुआ, 5 दिन तक नहीं दिया खाना। चीन के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन। मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज, GII रैंकिंग में पहली बार भारत टॉप 50 में। सुशांत सिंह के पिता का बयान, हो सकता है उसने उदासी से चलते खुदकुशी की हो। संसद में प्रश्नकाल के मुद्दे पर विपक्ष को मिली आधी जीत, लिखित उत्तर दिए जाएंगे। सुशांत सिंह केस में सुशांत सिंह की बहन ने मुंबई पुलिस से कहा परिवार उसके डिप्रेशन में होने के बारे में 2013 से जानता था। पबजी समेत 118 ऐप्स के बैन होने से बौखलाया चीन, की तरफ से आया पहला बयान। 7 सितंबर को सिर्फ येलो लाइन और गुरुग्राम मेट्रो सेवा होगी शुरू। बबीता फोगाट ने कहा राजीव गांधी की जगह खिलाड़ियों के नाम पर हो खेल रत्न पुरस्कार। एनसीआरबी ने बताया पिछले साल 32,563 दिहाड़ी मजदूरों, 10,281 किसान खेतीहर मजदूरों ने की थी आत्महत्या। नॉट लाइक दिस, ये वो शब्द है जो अब सुप्रीम कोर्ट में बामुश्किल ही सुनाई देंगे। कंटेनमेंट जोन के छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, नई एसओपी जारी। चीन सीमा विवाद पर सेना कमांडरों की बातचीत बेनतीजा, पैंगोंग में भारत की स्थिति मजबूत। आखिर सीमित प्रश्नकाल कराने पर राजी हुई सरकार, कड़े विरोध के बाद फैसला। मोरेटोरियम में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील, रियायत अवधि का ब्याज न लेना नुकसानदेह। अनलॉक 4 में कर्नाटक सरकार ने पब और रेस्टोरेंट में शराब परोसने की दी अनुमति। संसद की स्थायी समिति के समक्ष अजीत मोहन के पेश होने के बाद फेसबुक का आया बयान। तमिलनाडु में सर्वे में दावा, चेन्नई में हर 5 में से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित। नरवोन में सूची में भारत पहली बार शीर्ष 50 में से 4थे स्थान की छलांग पर। करोड़ों के वितरण प्रणाली घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का फ्रांस ने किया समर्थन। पीएम केयर्स फंड में 5 दिन में आए 3,076 करोड़ रुपए, चिदम्बरम ने उठाए सवाल। ओडिशा में दमकल कर्मियों ने 115 लोगों को बाढ़ से बचाया, राहत और बचाव का कार्य जारी। चीन से तनाव के बीच भारत ने अरुणाचल सीमा पर तैनात की और सैन्य टुकड़ियां। रेलवे के इतिहास में पहली बार सीईओ का पद VK यादव को मिली जिम्मेदारी। ममता बनर्जी ने बताया कोविड-19 के कारण बंगाल में 75% अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे जेईई की परीक्षा। संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन, हुई पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लैंडिंग मामले में हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया। पैंगोंग झील इलाके की महत्वपूर्ण 3 चोटियों पर भारत ने और मजबूत की पोजीशन, चीन संग सैन्य वार्ता बेनतीजा। 100 वर्चुअल रैलियों के जरिए कांग्रेस की बिहार क्रांति की तैयारी, पटना से लेकर दिल्ली तक लगाया सेटअप। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी राजस्थान में भी पड़ेंगी बौछारें। भारत के हाथ लगी बड़ी सफलता, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान की छलांग लगाकर पहली बार टॉप 50 में पहुंचा। एक्वा लाइन को शुरू करने के लिए तैयार नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सुरक्षा उपायों के साथ शुरू होगी मेट्रो की सवारी। आयकर विभाग ने शुरू की बैंकों के लिए ग्राहकों की आयकर रिटर्न देखने की सुविधा, काले धन पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। मोदी सरकार ने मिशन कर्मयोगी को दी मंजूरी, जावड़ेकर बोले ये HRD का
सबसे बड़ा कार्यक्रम। अयोध्या के विकास की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। आज शाम 5:30 बजे होगी बैठक। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार दोबारा अस्पताल में भर्ती। 2 सप्ताह पहले पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। चीन में तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना अध्यक्ष MM नरवणे। सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। राहुल गांधी ने कहा, अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। सुशांत सिंह केस में रिया के पिता मुंबई DRDO गेस्ट हाउस पहुंचे। CBI करेगी पूछताछ। दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का निधन। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से अस्पताल में थे एडमिट। SCO की बैठक के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कोरोना महामारी पर UN सुरक्षा परिषद की बैठक 24 सितंबर को। आकाश और ईशा अंबानी दुनिया के 40 साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल। टैंक कैटेगरी में अमेरिका मैगजीन ने दी जगह। WHO के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम नहीं करेगा अमेरिका। नेपाल में ओली सरकार ने लिपुलेख के बटालियन तैनात की। इस यूनिट को भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश। प्रिंस सलमान का फैसला, चेकबुक डिप्लोमेसी खत्म करेगी सऊदी अरब। पाकिस्तान को अब भी चुकाने हैं $5.2 अरब। दंगा प्रभावित केनौर पहुंचे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापारियों से मिलने गए। बर्बाद हुए दुकानों का दौरा किया। नाराज दुकानदारों ने फोटो लेने से किया मना। आखिर समिति प्रश्नकाल कराने पर राजी हुई सरकार। कड़े विरोध के बाद फैसला। चीन सीमा विवाद में सेना कमांडरों की बातचीत बेनतीजा। पैगंगों ने भारत की मजबूत स्थिति। चीन से हिमालय में तनाव के बीच भारत ने पूर्वी सीमा पर बढ़ाई चौकसी। दिल्ली में संक्रमण रोकने की नई रणनीति। फोन कीजिए, घर बैठे होगी कोरोना की जांच। रेलवे के इतिहास में पहली बार SCO का पद सृजित। VK यादव को मिली जिम्मेदारी। JEE और नीट और NDA की परीक्षाओं के लिए भारतीय रेलवे चलाएगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील, रियायत अवधि का ब्याज न लेना नुकसानदेह। राफेल को परिंदों से खतरा। एयरबेस के आसपास गंदगी साफ करने को कहा। पत्नी ने मांगा था तलाक। डॉक्टर ने 6ठी मंजिल से कूदकर दी जान। सुसाइड नोट में बेटी व पिता की चिंता जाहिर की। स्किन निखारने से लेकर इनोवेशन तक PM मोदी ने बताया मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की चिट्ठी के अगले ही दिन फेसबुक ने सस्पेंड किए 445 अकाउंट। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के थे आरोप। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर्ड। कई अहम फैसलों में थे शामिल। पाकिस्तान की चाल चल रही चीन। खुद विवाद बढ़ाकर भारत पर ही लगा रही आरोप। गंगा में प्रभावित की गई प्रणब मुखर्जी की अस्थियां। भावुक बेटे ने ट्विटर पर लिखा, अलविदा बाबा। ममता बनर्जी ने कहा, राज्य जानते हैं जमीनी हकीकत। ट्रेन अकेले नहीं ले सकता। लॉकडाउन का फैसला। दिल्ली में सुबह 7 से 11 बजे और शाम से 4 से 8 तक ही चलेगी मेट्रो। स्टेशन के सभी गेट नहीं खुलेंगे। बिहार चुनाव में अटकलें हुई खत्म। NDA का हिस्सा बने जीतन राम मांझी। कहा, बिना शर्त जदयू से गठबंधन। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2509 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फिर कोरोना के नए मामले में उछाल। पिछले 24 घंटों में 17,433 नए केस रिपोर्ट हुए और 282 मरीजों की चली गई जान। यूपी में कल तक कोरोना के 5,716 नए केस। 24 घंटे में 64 लोगों की मौत। भारत चीन के बीच तानातानी पर अमेरिका बोला, शांतिपूर्ण समाधान ही कर रहे उम्मीद। खबरें फटाफट में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।